नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें दोस्ती है, कूटनीतिक चालें हैं और एक ऐसा खतरनाक हथियार भी जो किसी भी जंग का रुख पलटने की ताकत रखता है। ये भू राजनीति का एक शतरंज का खेल है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि हाल ही में दो पुराने दोस्तों भारत और रूस के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा खड़ा हो गया और एक किस्सा दुनिया की ताकतों के बीच जो समीकरण बदल रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। तो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में क्या है? एक ऐसा हथियार जिसे सच में गेम चेंजर कहा जाता है। एक ऐसा हथियार जो किसी भी जंग का पासा पलट सकता है। देखिए, ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है और ऐसा क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी जो सुपरसोनिक स्पीड है, उसका मतलब है आवाज की रफ्तार से भी लगभग 3 गुना तेज। जरा सोचिए, जब तक दुश्मन को पता चले कि हमला हुआ है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। और ये जो इसकी फायर एंड फॉरगेट वाली खासियत है, इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च कर दिया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट में एक जोरदार छक्का पूरे मैच का माहौल और नतीजा बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही ये मिसाइल जंग के मैदान में पूरा का पूरा खेल पलट सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था जो इस गेम चेंजर हथियार को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था, और क्यों? यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इस कहानी में अब एंट्री होती है तुर्की की। देखिए, तुर्की अपने इलाके में एक बड़ी ताकत बनना चाहता है और इसके लिए उसे ब्रह्मोस जैसे मॉडर्न अत्याधुनिक हथियार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। खासतौर पर तुर्की अपने पड़ोसी प्रतिद्वंदियों पर यानी ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, इन पर एक ऐसी मिलिट्री बढ़त बनाना चाहता था जिसे कोई भी चुनौती न दे सके। अब तुर्की को ये बात अच्छी तरह पता थी कि भारत उसे ये मिसाइल कभी नहीं बेचेगा, तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाला। उसने अपने पुराने दोस्त रूस के जरिए इस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि भारत की जो चिंताएं हैं उन्हें साइडलाइन किया जा सके। लेकिन भारत ने इस कोशिश पर फौरन वीटो लगा दिया और साफ कर दिया कि देखिए, जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो कुछ चीजों पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या जोखिम था? इसका जवाब तुर्की में नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान में छिपा है। बात यह है कि भारत अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को किसी ऐसे देश के हाथ में बिल्कुल नहीं जाने दे सकता था जो खुले तौर पर उसके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन करता हो। भारत के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी तुर्की को मिलती तो सीधा सीधा खतरा था कि ये पाकिस्तान पहुंच जाएगी और वहां से इसे चीन कॉपी कर लेगा, जो रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर माना जाता है। और इसका मतलब क्या होता? इसका सीधा मतलब होता कि भारत और रूस का बनाया हुआ हथियार ही शायद कुछ सुधार के बाद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। ये एक ऐसा रिस्क था जिसे भारत बिल्कुल नहीं उठा सकता था। तो यहाँ भारत की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। देश की सुरक्षा और रणनीतिक हित किसी भी बिजनेस डील से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। दोस्त देशों को हथियार बेचे जा सकते हैं, लेकिन दुश्मनों के समर्थकों को बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि एक जवाबी चाल भी चली। कूटनीतिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही मजबूत सोची समझी चाल। ये क्लासिक डिप्लोमैटिक मूव है। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों यानी ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया। इससे तुर्की पर सीधा दबाव बना। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खबरें ये हैं और तुर्की मीडिया में भी ये बात चल रही है कि भारत अब वही ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस और साइप्रस को बेचने पर विचार कर रहा है। मतलब जिस हथियार को तुर्की अपने लिए चाहता था, अब शायद वही उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझे? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक हथियार सौदे के रद्द होने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये जो पूरा वाकया है, ये भारत की एक नई और ज्यादा मुखर विदेश नीति का ऐलान करता है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपने सबसे करीबी सहयोगियों के सामने भी मजबूती से खड़ा होने से हिचकिचाएगा नहीं। तो क्या ये एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर भारत की नई पहचान है? ये वो सवाल है जो हमें आज की जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, और इसके नतीजे आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे।